गोलू ने ठेले का जादू देखा था, लेकिन क्या होगा जब ठेला उसकी हदों को पार कर देगा। अगली सुबह गोलू ने सोचा कि ठेला केवल खेल खेल में मजेदार है, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ रहा था। अगर ठेले का जादू सच में इतना शक्तिशाली है तो वो पूरे गांव का सबसे बड़ा हीरो और व्यापारी बन सकता है। गोलू ने ठेले को लेकर फिर से बाजार की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में ठेले की रस्सी थी और आंखों में चमक। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, आज मैं ठेले से कुछ ऐसा करने वाला हूं कि सब लोग हैरान रह जाएं। पहले उसने ठेले से मजाक में कहा, ठेला, ताज़ी आइसक्रीम बना। और जैसे ही उसने ये कहा, ठेले पर रंग बिरंगी आइसक्रीम की डंडी प्रकट हो गई। बच्चे दौड़े और चिल्लाने लगे, वाह, ये तो जादू है। गोलू खुद को हीरो समझ रहा था। धीरे धीरे गांव में ठेला इतना मशहूर हो गया, गोलू उसे नजरअंदाज करता रहा और सोचता रहा कि ये बस मजाक और शरारत है। लेकिन अचानक गांव में हलचल मच गई। ठेला अचानक तेजी से हिलने लगा और आवाज करने लगा, और मांगो या पछताओ। गोलू का मन डर और उत्सुकता में फंस गया। वो सोचने लगा कि ठेले की शक्ति क्या सच में इतनी खतरनाक है। गोलू ने ठेले को फिर से मजाक में आजमाया। उसने कहा, ठेला, अब मुझे खजाना चाहिए। और तभी ठेले के नीचे से हल्का धुआं निकलने लगा। हवा में चमकदार रोशनी फैली और गोलू का मन तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी हदें पार कर दी हैं। गांव वाले डर गए और घरों में छिपने लगे। गोलू खुद को रोक नहीं पाया और ठेले के पास गया। ठेले से अब गहरी, भयानक आवाज आई, तुमने 7वीं बार कुछ मांगा, अब परिणाम भुगताना पड़ेगा। पिंकी और गोलू ने मिलकर देखा कि ठेले के नीचे पुरानी किताब का पन्ना चमक रहा था। किताब के पन्नों में रहस्यमय मंत्र उभरने लगे। गोलू ने डरते हुए कहा, पिंकी, ये क्या हो रहा है? पिंकी ने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द तेजी से बदल रहे थे। जैसे ही उसने सही शब्द पकड़ने की कोशिश की, ठेले से अचानक एक चमकदार प्रकाश निकला और गांव में अजीब हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, खिड़कियां धड़धड़ाने लगी। गोलू और पिंकी डर के मारे एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। इस दौरान गांव के बुजुर्ग और बच्चे भी बाहर आ गए। वे भी डर रहे थे कि ये ठेला केवल मजाक नहीं है। गोलू का लालच अब उसका पीछा कर रहा था, लेकिन डर भी उसके मन में घुस गया था। उसने महसूस किया कि ठेले की शक्ति अब उसके हाथ में नहीं रही। गोलू और पिंकी ने ठेले के इर्द गिर्द घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन ठेले के पहिए अपने आप घूम रहे थे और अजीब सी आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। पिंकी ने गोलू से कहा, अगर हमने सही मंत्र पूरा नहीं किया तो ये ठेला सबको निगल जाएगा। गोलू घबराकर बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? पिंकी ने गंभीर होकर जवाब दिया, हमें मामा जी की मदद चाहिए। वही इस जादू और ठेले को नियंत्रित कर सकते हैं। अचानक गांव के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। हवा में अजीब सरसराहट थी। गोलू ने ठेले की ओर देखा और ठेला धीरे धीरे उभर रहा था, जैसे किसी रहस्यमय ताकत का मालिक। तभी ठेले की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मेरी ताकत को चुनौती दी है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। गोलू और पिंकी कांप उठे। दोनों समझ गए कि अब सिर्फ मजाक नहीं है, कुछ बड़ा, खतरनाक और रहस्यमय होने वाला है। क्या गोलू और पिंकी ठेले की असली शक्ति का सामना कैसे करेंगे? और क्या मामा जी समय पर मदद करेंगे? देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।